ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए धर्माचरण करना अनिवार्य है। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मो अनुगो गच्छति जीव एक। जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, उन क्षणों में उस व्यक्ति का कमाया हुआ धन जमीन में गड़ा रह जाता है। उस व्यक्ति के एकत्र किए गए पशु, गाय भैंस हाथी घोड़ा जो भी हैं, वो सब खूंटे पर बंधे हुए रह जाते हैं। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे, नारी उसकी जो प्राणों से भी प्रिय होती है वो केवल दरवाजे तक साथ देती है। नारी गृह द्वार जनः समझाने, जिन जनों में अपना जीवन बिताता है, समय बिताता है, वह जन केवल शमशान तक साथ देते हैं। जिस शरीर में तेल और फुलेल लगाता है, नभाता धुलाता है और अच्छा कपड़े पहनाता है, देहश्चितायाम, यह शरीर भी चिता तक साथ देता है। लेकिन परलोक मार्ग में तो धर्मो अनुगो गच्छति जीव एकः, केवल धर्म ही साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। कभी कभी मनुष्य को दुख होता है, लेकिन वह नहीं समझता कि ये दुख किस लिए होता है। वो धर्म की हीनता के कारण होता है। उसने धर्म को त्याग दिया या धर्म को छोड़ दिया या धर्म आचरण नहीं किया। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। शास्त्र की यही मर्यादा है कि धर्म, जो धर्म की रक्षा करेगा वह धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म हतो हन्ति, जो धर्म को समाप्त करेगा तो धर्म उसे भी समाप्त कर देगा। ऐसी मर्यादा है। और ये भी मर्यादा है कि यदि व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह मरने के बाद उसके साथ जाता है। पुण्य कर्म करता है वह उसके मरने के बाद उसके साथ जाता है। लेकिन याद रखना, अगले जन्म में फिर उसको भोगना पड़ता है। पर धर्म की बात सुनो तो धर्म भी मृत्यु के बाद साथ जाता है। धर्म किस लिए जाता है कि धर्म, आपका किया हुआ धर्म यहाँ भी आपकी रक्षा करता है और आगे भी आपकी रक्षा करेगा। धर्म के समान कोई और रक्षक नहीं है। वो यहाँ भी रक्षा करता है और वहाँ भी रक्षा करता है। अब राजा परीक्षित राज्य करने लगे। महाराजा युधिष्ठिर स्वर्ग को गए, स्वर्ग आरोहण हुआ और राजा परीक्षित राज्य करने लगे। तो राजा परीक्षित ने राज्य पर बैठने के बाद सबसे पहले 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जो सभी को बहुत जरूरी है। 3 अश्वमेध यज्ञ, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे वो अश्वमेध क्या थे। उन्होंने दिग्विजय का घोड़ा छोड़ा, और क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पहले घोड़े को दिग्भ्रमण कराया जाता है सभी दिशाओं में। तो जो घोड़ा छोड़ा, आप जानते हैं वो घोड़ा कौन सा था?
नहीं जानते आप, मैं बताता हूं आपको। वो घोड़ा है वासना रूपी घोड़ा। कहीं भी इस घोड़े को कोई भी बांध सकता है। जो इस घोड़े को बांधेगा, वासना रूपी घोड़े को बांधेगा, तो समझो हमारे जीवन में यह बाधक होगा। क्योंकि वासना रूपी घोड़ा चारों दिशाओं में जब घूमता है तो किसी रूप को देखकर, किसी लावण्य को देखकर, किसी धन को देखकर, किसी संपत्ति को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर ये मोहित होता है। और मोहित होने के कारण यह घोड़ा का अपहरण हो जाता है। लेकिन जो आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही इस पर अंकुश लगता है। जब तक आत्म स्वरूप में यह वासना रूपी घोड़ा, मन रूपी घोड़ा जब तक परमात्मा स्वरूप में लीन नहीं होता, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगता। किसी विषय में वासना न फंस जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंद्रिय, एक तो इंद्रियगत यज्ञ, दूसरा शरीरगत यज्ञ, तीसरा मनोगत यज्ञ, ये 3 यज्ञ हैं। इंद्रियगत यज्ञ, इंद्रियों का दमन करना। ऐसा नहीं कि उनको खिलाना पिलाना नहीं, खिलाना पिलाना है, इंद्रियों को तृप्त भी करना है, लेकिन शास्त्र विहित आहार से। जो वेद विहित आहार है उससे इंद्रियों को तृप्त करना है। मनोगत वासना, मन को भी तृप्त करना है, लेकिन वो भी शास्त्र विहित जो वासना है, मनोगत वासना, उसको भी तृप्त करना है। तो इंद्रियगत वासना, शरीरगत वासना, मनोगत वासना, जो मनोगत वासना है, इनका नाश करना है। यही 3 यज्ञ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने पड़ेंगे। लेकिन परीक्षित का जो अर्थ है वो परिणाम परमात्मा का है। इच्छित मानी चाहने वाला, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो परमात्मा के ध्यान में बढ़ना चाहता है, सरकना चाहता है, डूबना चाहता है, उसे ये 3 यज्ञ करने पड़ेंगे। ये तीनों अश्वमेध यज्ञ, महान यज्ञ हैं। एक तो इंद्रियगत यज्ञ और दूसरा मनोगत यज्ञ। जो इंद्रियों के भीतर वासना है, उस वासना को नष्ट करना पड़ेगा, स्वाहा करना पड़ेगा। शरीर के अंदर जो वासना है, उस वासना को नष्ट करना पड़ेगा। और मनोगत, जो मन के अंदर वासना है, उस वासना को भी नष्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 यज्ञ करना बहुत जरूरी है। परीक्षित ने यह 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अपने इंद्रियों पर काबू किया, इंद्रियों का दमन किया, शरीर पर काबू किया और मन पर भी काबू किया, अर्थात मन को भी बस में किया। चौथा यज्ञ अभी बाकी है। और चौथा यज्ञ बाकी कौन सा है? बुद्धिगत वासना। जो बुद्धिगत वासना है, बुद्धिगत जो वासना है, ये चौथा यज्ञ है, इसका भी दमन करना है। लेकिन इसका दमन कब होगा? ये बुद्धि बहुत तर्कणी है कि कोई भी बात यदि कोई कहता है तो ये फटाफट काट देती है, कैंची की तरह फटाफट काटती है। ये बुद्धि बड़ी तर्कणी है। तो जो बुद्धिस्ट है, अर्थात जो बुद्धि में जीता है, इसके अंदर जो बुद्धि में वासना है, इस वासना को भी नष्ट करना है। और ये वासना कब नष्ट होगी? जब हम किसी महापुरुष की शरण लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी जैसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा यदि हम पर हो जाए तो यह वासना, बुद्धिगत वासना भी नष्ट हो जाएगी, नाश को प्राप्त होगी। यह चौथा यज्ञ है। और चौथा यज्ञ अभी तक नहीं हुआ था। शुद्ध आचार हो तो शुद्ध विचार आते हैं, शुद्ध आचरण हो तो शुद्ध विचार आते। मैं आपको इसलिए ये बात कहता हूँ, शुद्ध आचरण, वैसे तो शुद्ध विचार हो तब शुद्ध आचरण होंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपको पहले बताया है, पहले लिया है कि शुद्ध आचरण हो तो शुद्ध विचार होंगे। इसका मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो अन्न की शुद्धि, जल की शुद्धि, मर्यादाओं की शुद्धि,
इनका पालन करना, अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, मर्यादाओं की शुद्धि, जब इनका पालन करने से ये सिद्धि मिलती है तो आचार शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाता है, भावना शुद्ध हो जाती है, तो स्वेच्छाचारी का पतन होता है। जो शास्त्र विहित मर्यादाओं को नहीं मानता, जो संत सतगुरुओं की शरण नहीं लेता और उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, तो न चलने पर वह स्वेच्छाचारी नाश को प्राप्त होता है, उसका पतन हो जाता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, राजा परीक्षित के आचरण अति शुद्ध थे। उन्होंने धर्म शास्त्रों का कथित मर्यादा के अनुसार, धर्म शास्त्रों की जो कथित मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन ढाल लिया था। और वो स्वेच्छाचारी नहीं थे, उस मर्यादा के अनुसार ही, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना आचरण करते थे, अपने उस विचार में जीते थे और उस भाव में जीते थे। जैसे आपको एक उदाहरण दें, कि उदाहरण है बड़ा गजब का, बहुत मोटा सा है। पहले लोग क्या करते थे, गाय पालते थे, घर घर गाय पालते थे, गौ माता की पूजा होती, और आज भी गौ माता की पूजा होती है, और वह दूध देती थी और सारा घर दूध पीता था। जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने भी गौ पालन किया था, गौचारण किया, गौचारण लीला की है भगवान ने। तो संपत्ति मिलने पर, धन मिलने पर लोग क्या करते हैं, उस धन की रक्षा के लिए कुत्ते को पालते हैं। इन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, कुत्ते पर विश्वास है। अपने धन की रक्षा के लिए ये कुत्ते को पालते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कुत्ते को पालना धर्म है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि उसे रोटी नहीं देनी चाहिए, रोटी देनी चाहिए, पर घर में बांध के रखो, घर में पाल के रखो उसको, ये उचित नहीं। यदि पालना हो तो गाय को पालो। गौ पालन धर्म है इंसान का। पहले राजा महाराजा जो होते थे गौ पालन करते थे, राजा महाराजा होते थे वो गुरुकुल खोलते थे, गौशालाएं खोलते थे, और गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दूध की व्यवस्था करते थे, पवित्र भोजन की व्यवस्था करते थे। तो ये हमारा धर्म तो जो कहता है वो गौ पालन के लिए कहता है, कुत्ते का पालन के लिए नहीं कहता। फिर मानव की जो मानसिकता है वो बड़ी अजीब है। मानसिकता ये अजीब है, यदि मानव को ये भी कह दिया जाए कि आज एकादशी है, आप व्रत रखो, तो कहेगा तुम ही रखो, हम नहीं रखते, व्रत नहीं रखेगा। लेकिन बीमार पड़ जाए वही मनुष्य और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये कह दे भैया आपने 21 दिन तक व्रत रखना है, रोटी का टुकड़ा नहीं जानी चाहिए पेट में, चावल न जाए, रोटी का टुकड़ा न जाए, पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं जानी चाहिए, तो 21 दिन तक व्रत कर लेगा। माने साधु संत के कहने से, विद्वान ब्राह्मणों के कहने से एकादशी का व्रत नहीं करेगा। यदि एकादशी का व्रत कर लेता तो एक दिन के व्रत में पेट साफ हो जाता, सब पच जाता और फिर आप ऐसे खाते रहते। तो संत महापुरुषों की बातें नहीं मानना, उनमें श्रद्धा न रखना, अन्न की शुद्धि न करना, जल की शुद्धि न करना, मर्यादाओं की शुद्धि न करना, स्वेच्छाचारी हो जाना, ये सबसे बड़ा दोष है मनुष्य का। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन का श्रेय चाहता है तो अपने आचार शुद्ध रखे, विचार शुद्ध रखे, भाव शुद्ध रखे और निरंतर प्रभु का चिंतन करे। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है और इसी में हमारा आप सबका भला है, श्रेय है, सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा।
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भागवत पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आप सबको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और उन महापुरुषों के लिए भी प्रणाम करता हूं जो इस भूमि पर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, मैं उन्हें याद भी करता हूं, उन्हें प्रणाम भी करता हूं, उन्हें सत सत नमन मेरा। ओम। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।